खबर है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ले ली है। 9:51 पर उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली है। आज एक पुण्य क्षति कहीं ना कहीं और एक बड़ा शून्य जो है वो देश के लिए छोड़ गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अविभाजित पंजाब में उनका जन्म होता है 1932 में और उसके बाद कई बड़े बड़े पद वो यहां पर लगातार संभालते आते हैं। वित्त मंत्री बनते हैं। वित्त मंत्री बनने के बाद 1991 से 1996 तक देश को एक नई अर्थव्यवस्था की उड़ान उनकी ओर से दी जाती है। फिर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2 बार, 2004 से 2014 तक, और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने यहां पर संभाली है। उनका योगदान आज पूरा देश याद कर रहा है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, क्योंकि राहुल गांधी कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले थे, कितना टाइम उनको लगेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी? उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोज़ल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे। भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेस को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। तो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे और उस वक्त को, उस पल को भी याद कर रहे थे। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे अरुण, लेकिन एक दोस्त, एक मेंटर के तौर पर भी उन्होंने एक लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है। और उस बात का भी जिक्र किया उन्होंने कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वो खुद एयरलाइंस में थे, मिनिस्टर थे कैबिनेट में, और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो किस तरीके से एक विजनरी नेता के तौर पर उन्होंने जो विजन उन्होंने उनके सामने रखा एयरलाइंस को लेकर, उस बात में हामी भी भरी और कई बातों पर एक भाई के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर उन्हें मेंटर भी करते थे। क्योंकि कांग्रेस के लिए तो एक व्यक्तिगत लॉस हो गया, देश के लिए एक बड़े महान राजनेता आज चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं के लिए एक व्यक्तिगत लॉस है। अरुण, देखिए जहां तक राहुल गांधी का ताल्लुक है, राहुल गांधी अक्सर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास जाते थे उस वक्त और घंटों घंटों उनसे बात करते थे। पार्टी की बैठकों में अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास वो जा करके बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे। सोनिया गांधी हमेशा मनमोहन सिंह को आगे रखती थी किसी भी फंक्शन में। और 2009 का, अगर आपको याद हो, 2009 के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का जब घोषणा पत्र कांग्रेस जारी कर रही थी, तब सवाल पूछा गया था सोनिया गांधी से कि 2009 में, यानी